ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये शंशाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सव पावप्पनाश्नो मंगलालम च सवे सिंह परमं हवै मंगलम। जीवं जीवं दवं जिनवर्वसेन जेन निर्दिष्टं देवीन्द्र विंद वंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा वंदे तं सर्वदा शिरसा। श्री पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय हो। श्री नेमचंद्राचार्य महाराज की। आचार्य नेमिचंद्र का व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम। दूसरे अध्याय में हमारा भाव संवर के विशेष चल रहे हैं ना। भाव संवर का स्वरूप चल रहा है जिसमें हमने व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म है ना, और अनुप्रेक्षा, ये भाव संवर के विशेष है। तो अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं हमारी अनित्य, अशरण है ना, एक का तो अन्य तो अशुचि, आश्रव, संवर, ये हमारी अनुप्रेक्षा हो गई। आज हम निर्जरा अनुप्रेक्षा की बात करेंगे, है ना। अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। पहला जो हमने पढ़ा सब सरल था, वो सब अच्छे से आ गया होगा समझ में, है ना। जैसे किसी मनुष्य के अजीर्ण दोष से मल का संचय, पेट में मल का जमा हो जावे, तो वह मनुष्य आहार को छोड़ करके मल को पचाने वाले तथा अग्नि को तीव्र करने वाले किसी हरड़े आदि औषध को ग्रहण करता है। और जब उस औषध से मल पड़ जाते हैं, गल जाते हैं अथवा निर्जर जाते हैं, तब वह मनुष्य सुखी होता है। उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार के स्थानभूत यानी एवज में जो मिथ्यात, राग तथा अज्ञान आदि भाव हैं, उनसे कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात, राग आदि को छोड़कर और परम औषध के स्थानभूत जीवन मरण में, लाभ अलाभ में और सुख दुख आदि में समान भावना को उत्पन्न करने वाला, कर्ममल को पकाने वाला तथा शुद्ध ध्यान रूप अग्नि को दीप्त करने वाला जो जिन वचन रूप औषध है, उसका सेवन करता है ना। उदाहरण के माध्यम से निर्जरा तत्व को समझाया आचार्य ने, है ना। कह रहे हैं किसकी बात करें, उदाहरण दिया कि जब शरीर में मल जमा हो जाता है, पेट के मल की बात करी है उन्होंने, या हमें कोई मान लो किसी भी तरह के टॉक्सिन वगैरह शरीर में जमा हो जाते हैं और वो जीव को दुख देने लगते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, दुख के कारण हो जाते हैं। अगर फिर अब उनको निकालने के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन किया जाता है ना, उन माध्यमों से उन टॉक्सिन्स को निकाल करके जीव फिर साता का या सुख का अनुभव करता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया, है ना। उसमें मल ले लो, टॉक्सिन ले लो, यूरिक एसिड ले लो, है ना, ऐसे बहुत सारे जो हमारे अंदर मल जमा हो जाता है, उसको औषधियों के माध्यम से उसको दूर करके जीव साता का अनुभव करता है। ये उदाहरण दिया। अब कह रहे हैं तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व, राग आदि को छोड़कर, है ना, वो कर्म मल जब संचय हो जाता है, अब अनेक भवों से हम कर्म करते आ रहे हैं, है ना, तो वो कर्म हमारे साथ इकट्ठे होकर बैठे 148 प्रकृतियां, और उसमें भी मुख्य रूप से किसको लिया, मिथ्यात्व, राग आदि, मिथ्यात्व, राग देश इत्यादि, यानी दर्शन मोहनीय और कर्म चारित्र मोहनीय, ये मुख्य रूप से, है ना। तो ये कह रहे हैं इनको उस कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व, राग आदि को छोड़कर, है ना, ये कर्म मल संचय हो गया तो क्या छोड़ना, जैसे भोजन छोड़ा, है ना, जो चीज नुकसान दे रही है पहले उसको खाना बंद किया, है ना। मल जैसे यूरिक एसिड हो रहा है तो ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, दालें नहीं है, टॉक्सिन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है तो तला भुना नहीं खाना। तो जो चीजें बढ़ रही हैं तो जिस कारण से वो बढ़ रही हैं पहले उनको छोड़ना। तो किसको छोड़ना, मिथ्यात्व और राग द्वेष को छोड़ना, पहले तो ये काम हो गया, है ना। वहां यानी संवर कर देना उन भावों का जिनके कारण से वो मल बढ़ रहा था, उनको रोक देना, है ना। फिर कह रहे हैं परम औषध के स्थान रूप, अब औषधि का सेवन करना। कौन सी औषधि, जीवन मरण में, लाभ लाभ में और सुख दुख आदि में समान भावना को उत्पन्न करने वाला। कौन सी औषधि है,
जो जीने और मरने में समान भाव होना, लाभ अलाभ में समान भाव होना, सुख दुख में समान भाव होना, ये औषधि है। समता भाव बने रहना, यानी जो जो भी हमारे साथ परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में हमारा समता भाव बना रहना, वो औषधि है। उसके माध्यम से क्या होता है, कर्म मल को पकाने वाला तथा शुद्ध ध्यान रूप अग्नि को दीप्त करने वाला जो जिन वचन रूप औषध है, उसका सेवन करता है ना। एक अपने आप तो उसको क्या करना है कि उसको ये करना है, सुख दुख में लाभ लाभ में समता भाव रखना है। ये सब कैसे होगा, तो किस, तो जिन वचन रूप औषधि है ना। और दूसरा का है ध्यान रूपी अग्नि, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि, मतलब ये सारे साधन है ना। औषधि जैसे औषधि भी दी, अब उसमें डॉक्टर ने हमें औषधि भी दे दी है ना। बहुत गैस हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर ने वो चीजें बंद कर दी, औषधि दे दी, साथ में कह दिया ध्यान भी करना है ना, व्यायाम भी करना है, टहलना भी है। तो इस तरह से जितने सारे उपाय हो सकते हैं वो सब उन्होंने बताया कि सबसे पहले मिथ्यात और राग को छोड़ करके, है ना। वो मिथ्यात और राग कैसे छूटेंगे, जन्म मरण में, लाभ अलाभ में, सुख दुख में जब समता भाव होगा तो वो छूटने लगेंगे। फिर जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करना, यानी स्वाध्याय का करना, है ना, गुरु वचनों का सुनना उसके माध्यम से, और फिर जो सुना है जाना है उसको अंतरंग में उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना। तो शुद्ध ध्यान रूप अग्नि को दीप्त करने वाला जो जिन वचन रूप औषध है उसका सेवन करता है, और उससे जब कर्म रूपी मलों का गलन तथा निर्जरण हो जाता है तब सुखी होता है। तो ये सुखी होने का उपाय बता दिया, जो एक पैराग्राफ में बता दिया पूरा का पूरा, है ना। और भी विशेष है, और भी बता रहे हैं। जैसे कोई बुद्धिमान अजीर्ण के समय में जो दुख हुआ उसको अजीर्ण के नाश होने पर भी नहीं भूलता है, और उसके स्मरण पूर्वक अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार को छोड़ देता है, और इस कारण सदा सुखी ही होता है ना। अब कोई रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया, तो उस रोग के समय मैंने जिस वेदना को सहा, है ना, अब मैं उस वेदना को याद रख करके जिस कारण से वो हुई थी उन वस्तुओं का सेवन करना छोड़ देता हूँ, है ना, और हमेशा सुखी रहता हूँ। जिस कारण से मान लो कब्ज इत्यादि हो गई थी, तो जिस कारण से हुई थी उसका सेवन दोबारा ना करके मैं उस दुख को नहीं भूल करके हमेशा सुखी बना रहता हूँ, और इस कारण सदा सुखी ही होता है। वैसे ही विवेकी मनुष्य भी दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वाक्यानुसार दुख के उत्पन्न होने के समय जो धर्म रूप परिणाम होते हैं उनको दुख नष्ट हो जाने पर भी नहीं भूलता है ना। ये हमारी ये जो लाइन है ये हमारी सब जगह सेट हो जाती है ना। मान लो कभी हमें क्रोध इत्यादि आया, है ना, और उस समय हमने दुख का अनुभव किया, उस समय हमारा जो जो नुकसान हुआ, अगर उसमें उसके ऊपर हमने अच्छे से चिंतन किया, है ना, कि उसके कारण मेरा क्या नुकसान हो गया है, तो मैं क्या दोबारा दुख का क्रोध करूंगा, नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरह से जहां जहां मेरी हानि हो रही है, दुख हो रहा है या मेरा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कैसे हो रहा है, लोभ के कारण, लोभ के कारण। लेकिन क्या है कि हम सही तरह से देख नहीं पाते, लोभ करते हैं, देखते जाते, लालच आया और रिश्वत लेते जाते हैं, लोभ में रिश्वत ले रहे हैं ना, रिश्वत लेते जा रहे हैं, वहां हमें ये लगता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है ना, जब पकड़े गए तब पता चला कि हाँ हमने कुछ गलत किया, पैसा गया, इज्जत गई, सब कुछ चला गया। तो लेकिन और भी ऐसे ही अगर हम छोटी छोटी चीजों को भी रोजाना रोजाना एक निरपेक्ष भाव से गौर करके देखते रहे कि वहां क्या करने से हमारा क्या क्या नुकसान हो रहा है ना, और हम ये नहीं देखे कि नहीं हम सही है ना। दूसरा, अगर मान लो हमने कोई एक काम हमारी नजर में लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन चार आदमी उसको ये कह रहे हैं कि गलत है, या एक भी कह रहा है, एक भी व्यक्ति अगर उसे ये कह रहा है, चार भी छोड़ दो, चार मेरे पक्ष में है और एक भी व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि ये गलत है, तो मैं एक बार उसके निरपेक्ष भाव से उसको
वो जरूर करूं, उसका विश्लेषण जरूर करूं, है ना, कि उसमें मेरा मेरा उसमें क्या नुकसान हो रहा है ना, उसमें मेरा कर्म कर्म बंद हो रहा है। ये तो अध्यात्म की दृष्टि से भी, लौकिक से भी देख सकते हैं कि इसमें मेरा मान सम्मान जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, मुझे बहुत अधिक पाप का पाप तो बंधना नहीं चाहिए ना। अगर अध्यात्म मार्ग पे नहीं चले तो भी पाप से तो बचे रहना चाहिए ना, तो मुझे बहुत अधिक पाप का बंध तो नहीं हो रहा है उसमें, तो ये विश्लेषण मैं जरूर करूं, है ना। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो है कोई कहता रहे, अगर उसका विश्लेषण मैंने कर लिया और मुझे लग रहा है और उसको फिर जिनवानी के माध्यम से भी देखने की कोशिश करूं, तो उस इन सब माध्यमों से मैं आने वाले कर्म बंध को रोक भी सकता हूँ। संवर में भी कारण है ये, और ये निर्जरा में भी कारण है ना। निर्जरा में तो अगर नहीं भी खिल रहे हैं तो खिल भी नहीं रहे तो संक्रमण तो कर ही सकता हूँ, है ना। उन पाप प्रकृतियों को पुण्य रूप परिणमित मैं कर सकता हूं अपने इतने से पुरुषार्थ। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। उनको दुख नष्ट हो जाने पर और इसके पश्चात निज परम आत्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के निमित्त तो देखे सुने तथा अनुभव किए हुए भोग वांछादि रूप विभाव परिणाम है, उनके परित्याग रूप संवेग तथा वैराग्य रूप परिणामों के साथ रहता है। अब ये और थोड़ी ऊपर की स्थिति आ गई, है ना। ऐसे जब कर्मों की निर्जरा होने लगती है तो संवेग और वैराग्य भाव निरंतर निरंतर बढ़ने लगता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने लगता है। और संवेग और वैराग्य को आगे आचार्य बता रहे हैं ना, कि संवेग और वैराग्य क्या है। ये कह दिया तो हमारा प्रश्न आता है कि संवेग और वैराग्य क्या है, तो बता रहे संवेग और वैराग्य का लक्षण कहते हैं धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है सो तो संवेग है ना। और संसार देह तथा भोगों में विरक्त भाव रूप वैराग्य है। ऐसे निर्जरा अनुपेक्षा समाप्त हुई। संवेग और वैराग्य दोनों एक साथ होते हैं, है ना। तो उसको ऐसे बता रहे हैं कि उसमें हमारे अंदर अच्छा जितने भाव होंगे, जो मेरे अंदर शुभ भावों की बढ़ोतरी हो रही है ना, शुभ परिणामों की बढ़ोतरी हो रही है, वो संवेग के अंतर्गत आ गए। और जो कारण मेरे लिए संसार में दुख स्वरूप है, उनके प्रति मेरी विरक्ति हो रही है, वो वैराग्य हो गया, है ना। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है तो संवेग भाव है। और संसार देह तथा भोगों में विरक्ति, संसार में यानी संसार में संसार की सभी वस्तुओं में, देह में शरीर में, भोगों में पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति जो मेरा वैराग्य होने लगता है, उनसे जो मुझे विरक्ति होने लगती है, वो वैराग्य भाव है। ऐसे निर्जरा अनुपेक्षा समाप्त हुई, है ना। यहाँ तक ये सब इसके माध्यम से, ऐसे ही कर्मों की, इन माध्यम से कर्मों की निर्जरा जो है उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब लोकानुप्रेक्षा का निरूपण करते हैं। अच्छे से समझ में आ गई होगी ना निर्जरा, बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया है आचार्य ने। दर्शन दर्शन में भगवान के दर्शन आएंगे नहीं अच्छी नहीं आ रही। हाँ देखो, दर्शन में देखो क्या बताया, पहले तो धर्म में, फिर धर्म के फल में, है ना, और दर्शन में। दर्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। भगवान के दर्शन तो आते ही आते हैं, उन्हें तो दर्शन कह ही देते हैं। उसमें सम्यक दर्शन भी आ जाता है ना, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और दर्शन में फिर जैन दर्शन भी आ जाता है ना। सम्यक दर्शन होगा तो कैसे होगा, दर्शन को समझ करके दर्शन दर्शन होगा, है ना। जैन दर्शन को समझ करके सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब वो वहां समझ लें बस, यहाँ आचार्य ने छोटे में थोड़े में बहुत सारी बातें कर दी है। चलो अब लोक अनुप्रेक्षा का निरूपण करते हैं। वह इस प्रकार है ना। अब पूरे लोक की बात करते हैं। संस्थान विचय धर्म ध्यान, लोक का चिंतन करना। धर्म ध्यान चार प्रकार के होते हैं ना, किसी को याद है कौन कौन से चार प्रकार के धर्म ध्यान है? किसको नाम याद है? अपाग विचय, विपाग विचय, अपाय विचय, विपाग विचय, लोक संस्थान विचय, एक रह गया ना।
आज्ञा विचय। और कौन सा आता? आज्ञा विचय। आज्ञा, हाँ सबसे पहला तो आज्ञा विचय। हाँ लोक संस्थान नहीं सबसे होता, पहले नंबर संस्थान। पे तो वही हाँ, आज्ञा विचय। संस्थान विचय होता है ना। संस्थान विचय का संस्थान मतलब है विचय। लोक के स्वरूप का चिंतन करना, है ना। अब उसको आगे आचार्य पूरा बता करके बताएंगे भी कि वो कैसे धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाता है। वह इस प्रकार है, अनंत अनंत जो आकाश है उसके बहुत ही मध्य के प्रदेश में घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक 3 पवनों से वेष्टित यानी बेढ़ा हुआ आदि और अंत रहित अकृत्रिम, निश्चल और असंख्यात प्रदेश का धारक लोक है ना। ये सबको पता है कि अनंत आकाश के बीच में जो हम लोक का नक्शा देखते हैं वो अनादि अनंत है, यानी कभी उसकी शुरुआत नहीं हुई ना कभी समाप्त होगा। निश्चल है, हिलता डुलता नहीं है, जहां है वैसा का वैसा सदा काल बना रहता है। असंख्यात प्रदेशी है और 3 वातवलों से घिरा हुआ है। उसके आकार का कथन करते हैं, आकार बता रहे हैं, सबको पता है, ध्यान कर लेंगे बस। नीचे मुख किए हुए आधे मृदंग के ऊपर पूरा मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोक का है, परंतु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह भेद है। अथवा मृदंग देखा होगा, एक ढोलक जैसा एक होता है, थोड़ा सा ढोलक की तरह होता है, थोड़ा लंबा सा होता, बीच में थोड़ा ज्यादा उठा हुआ, दोनों तरफ किनारे पे छोटा, है ना। तो वो आधा, उसको आधा कर दो तो उल्टा रख दो उसको, नीचे चौड़ा भाग, फिर ऊपर पतला, और फिर पूरा का पूरा मृदंग, है ना। फिर पतला, फिर मोटा, फिर वो लोक के आकार से समझ में आ जाएगा। बस वो तो गोल होता है ढोलक की तरह, तो ये गोल नहीं है, ये चौकोर है। परंतु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह भेद है। अथवा फैलाए पाद यानी पैर जिसने और कटी के तट पर रखे हैं हाथ जिसने, ऐसे खड़े हुए मनुष्य जैसा, मनुष्य का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है। अब उसी लोक की ऊंचाई, लंबाई तथा विस्तार का निरूपण करते हैं। 14 रज्जु प्रमाण ऊंचा तथा दक्षिण उत्तर में सब जगह 7 राजू लंबा, यह लोक है। और पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू विस्तार है, और फिर उस अधोभाग से क्रम हानि रूप से इतना घटता है कि मध्य में एक रज्जु का विस्तार हो जाता है। जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो घटता हुआ दिखाई देता है ना। ऐसे करके जो हमें शेप दिखाई दे रहा है वो घटता हुआ, लेकिन अगर हम जो हमारे सामने दिख रहा है उसके हम पीछे तक जाए बिल्कुल, तो वो 7 राजू है। वहां तो सब जगह 7 राजू है ना। और लेकिन ऐसे करके जो है वो घटता हुआ नीचे 7 राजू से ऊपर बीच में आने तक 1 राजू हो गया है। और फिर उस अधोभाग से 1 राजू विस्तार का धारक हो जाता है। फिर मध्य लोक से ऊपर क्रमवृद्धि से बढ़ता है, सो बढ़ता बढ़ता ब्रह्मलोक अर्थात पंचम स्वर्ग के अंत में 5 राजू के विस्तार का धारक होता है, और उसके ऊपर फिर घटता है। सो यहाँ तक घटता है कि लोक के अंत में जाकर 1 रज्जु प्रमाण विस्तार वाला होता है। और इसी लोक के मध्य में उदखल, उखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांसली नाली रखी जावे, उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चौकोर त्रस नाड़ी है ना। ये पूरा उसका आकार बता दिया कि 14 राजू लंबा है, इतना नीचे 7 राजू चौड़ा है, बीच में 1 है, फिर 5 है, फिर ऊपर जाके 1 है ना। अब कह रहे हैं उसके बीचों बीच और 7 राजू मोटा है ना। पूरा का पूरा सब जगह 7 राजू मोटा है। अब कह रहे हैं ऐसा जो वो पहले उखल होते थे ना जिसमें कूटते थे, तो देखे होंगे तुम लोगों में भी, तो उसमें बीच में एक गड्ढा सा रहता है जहां धनिया मिर्ची विर्ची रख के कूट लेते थे डंडों से। तो वो समझो उन्होंने उसको दिया है एक पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ऐसे नाली बनी है, उसको उन्होंने त्रस नाली कहा। और कितनी है वो? वह 1 रज्जु व्यास की धारक और 14 राजू ऊंची जाननी चाहिए। यानी वो कैसी है? 1 राजू है, बीचों बीच है बिल्कुल, और 1 राजू उसका व्यास है पूरा, और ऊपर से नीचे तक 14 राजू लंबी है। उस त्रस नाड़ी के अधोभाग की
जो 7 राजू है वे अधोलोक संबंधी हैं। ऊर्ध्व भाग में मध्यलोक की ऊंचाई संबंधी लक्ष्य योजन प्रमाण मेरु की ऊंचाई है। इस सहित 7 रज्जु ऊर्ध्वलोक संबंधी है ना। तो वो तो उसी में हो गई पूरी की पूरी 14 राजू जैसे वो है। नीचे 7 राजू नरक है तो उतने नरक के प्रमाण है। फिर 1 लाख योजन कम करके 7 लाख योजन, 1 लाख योजन मध्य लोक की आ जाती है और बाकी 1 लाख योजन कम 7 राजू ऊर्ध्वलोक। इसके आगे अब अधोलोक का कथन करते हैं, है ना। ये आकार बता दिया कि उसका आकार क्या है, शेप क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे चीजें। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये सब पढ़ा हुआ है पहले भी। अब अधोलोक का कथन करते हैं। अधोभाग में मेरु की आधारभूता रत्न प्रभा नामा प्रथम पृथ्वी है। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे नीचे प्रत्येक एक एक रज्जु प्रमाण आकाश में चलकर क्रमानुसार शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महात्मा प्रभा नाम की धारक 6 भूमि है ना। 7वीं सबसे पहले ऊपर रत्न प्रभा नाम की भूमि है, जिसके ऊपर हम बैठे, जिसकी छत पे हम बैठे हैं, वो रत्न प्रभा नाम की भूमि कहलाती है ना। और फिर एक एक राजू छोड़ करके नीचे की तरफ जाओ, एक राजू छोड़ दो फिर दूसरी भूमि है, फिर तीसरी, एक राजू छोड़ दो फिर तीसरी, है ना। ऐसे क्रम क्रम से 7 पृथ्वियां हैं, 6 भूमियां हैं, ऐसे क्रम क्रम से, है ना। उनके अधोभाग में जो भूमि रहे एक रज्जु प्रमाण क्षेत्र है, वह निगोद आदि पंच स्थावरों से भरा हुआ है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, हम उस पृथ्वी की छत पे बैठे, अब ऊपर हमारे ऊपर खाली स्थान है ना, जिसे हम आकाश कह रहे हैं, है ना, जो शून्य है। ऐसे उन 7 पृथ्वियों के नीचे भी एक रज्जु प्रमाण शून्य स्थान है, यानी खाली है, आकाश जैसा, है ना। या एक रज्जु कैसे, एक जो 7वीं पृथ्वी है उससे लेकर के 3 वात वलय के बीच में, है ना, जो खाली जगह है उसको बताया है ना। और एक रज्जु प्रमाण क्षेत्र है वह निगोद आदि 5 स्थावरों से भरा हुआ है। उसमें जो है खाली 5 स्थावर होते हैं, वहां त्रस नहीं होते, त्रस नाली उसमें नहीं। त्रस नाली कहाँ तक है, वो 7वीं पृथ्वी तक ही है। रत्न प्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी के गणोदधि, घनवात और तनुवात नामक जो 3 वात वाले हैं वे आधारभूत हैं। अर्थात रत्न प्रभादी पृथ्वी इन 3 वात वलयों के आधार से है, यह जानना चाहिए। किस, है ना। अब ये चीज समझ में आई क्या? जहां समझ में नहीं आए ना वहां पूछ लेना, है ना। और ये बस इसी समय पढ़ते समय समझ में आ जाएगा, अगर बाद में पूछोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, अगर कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, है ना। अब पृथ्वी है ना, पृथ्वी है तो वो किस आधार से टिकी है। मान लो जैसे हम एक स्लैब डालें, है ना, एक स्लैब है, मान लो एक स्लैब है, वो पृथ्वी है ना, तो स्लैब कैसे टिका होगा? एक स्लैब डाला हमने तो वो किसी चीज से टिका होगा ना, है ना। यानी अगर एक सीधा सा स्लैब डाला तो उसके दोनों तरफ कुछ टिकने के लिए होना चाहिए ना, जिसपे वो स्लैब टिक जाए, है ना। तो पिलर, हाँ पिलर, हाँ पिलर हो या दीवार हो, है ना, दीवार कर लो या पिलर कर लो, कुछ भी कर लो। तो जो दीवार है तो पृथ्वी एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक है ना। कहाँ, जैसे हम उसमें देखते हैं ना नक्शे में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक, जहां वो 3 वात वलय हैं, यानी वो हवा से टिकी है, वात वलयों से टिकी है। एक सिरे पे वात वलय है, दूसरे सिरे पे वात वलय, वहां से वहां तक गई है वो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है एक्चुअल में जैसी ये पृथ्वी है ना, बिल्कुल ऐसी है। अर्थात रत्न प्रभादी पृथ्वी इन तीनों वात वलयों के आधार से है, यह जानना चाहिए। यानी दोनों सिरे पे वात वलय हैं और वो उसको रोके हुए हैं। किस पृथ्वी में कितने नरकों के बिल हैं, इस प्रश्न पर यथाक्रम से उत्तर करते हैं, है ना। ये पूरा वो है अपना तत्वार्थ सूत्र का कौन सा अध्याय है? आपने पढ़ाया था। हाँ, दूसरा अध्याय कौन सा अध्याय है? तीसरा है, तीसरा। हाँ तीसरा। ये नहीं, तीसरा नहीं है, तीसरा है नहीं, चौथे में तो स्वर्ग का वर्णन है, तीसरे में
चौथे में स्वर्गों का वर्णन है ना, ये तीसरा और चौथा दोनों, तीसरा और चौथा दोनों आएंगे इसमें, लोक वाले में, है ना। अब कह रहे हैं उनमें प्रथम भूमि में 30 लाख, द्वितीय में 25 लाख, तृतीय में 15 लाख, चतुर्थ में 10 लाख, पंचम में 3 लाख, षष्ठी में 5 कम 1 लाख तथा सप्तम पृथ्वी में 5। इस प्रकार सब मिलके 84 लाख नरकों के बिल हैं, है ना। बिल कह रहे हैं, ये बिल ऐसे समझ लो जैसे यहाँ अपने द्वीप है ना, ऐसे आपने मध्य, जो मध्य लोक है उसमें असंख्यात द्वीप है ना, असंख्यात द्वीप है। वो बिल ऐसे नहीं समझ लें जैसे हम बिल देखते हैं, चूहे का बिल देख लिया, सांप का बिल देख लिया, ऐसे बिल नहीं है। वो भी बहुत बड़े बड़े स्थान है, पूरे जम्बू द्वीप की तरह जैसे समझ लो, ऐसे हैं वो, बड़े बड़े स्थान है, खूब बड़े बड़े स्थान है, तो वो उनको बिल कहा है, यानी जहां जहां वो रहते हैं। अब रत्न प्रभा आदि भूमियों का क्रम से पिंड प्रमाण कहते हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं, पिंड का मतलब क्या है, यहाँ पिंड शब्द का गंभीरता है ना, गंभीरता यानी गहराई। जैसे मैंने अभी स्लैब की बात करी कि स्लैब की तरह पृथ्वी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई है, दोनों सिरे पर उनके माध्यम से। अब वो स्लैब कितना मोटा है ना, जैसे हम कह देते ना यहाँ 3 इंच मोटा है, 6 इंच मोटा है, या 8 इंच मोटा है, या डला तो हम उसे बीम कह देते हैं कि ये बीम डला है ना, वो भीम की तरह हैं, तो उनकी मोटाई बता रहे हैं, गंभीरता गहराई यानी मोटाई उनकी। उनमें प्रथम पृथ्वी का पिंड 1,80,000 योजन, है ना, 1,80,000 योजन मोटी है। जिस पृथ्वी पे हम बैठे हुए हैं वो 1,80,000 योजन मोटी है। दूसरी का 1,32,000, तीसरी का 1,28,000, चौथी का 1,24,000, पांचवी का 1,20,000, छठी का 1,16,000 और सातवीं का 1,08,000 योजन प्रमाण पिंड जानना चाहिए। और तिर्यक अर्थात तिरछा विस्तार तो यद्यपि त्रस डाड़ी की अपेक्षा से एक रज्जु प्रमाण है, तथापि त्रसों से रहित जो बाह्य भाग है वह लोक के अंत तक है ना। चौड़ाई बता रहे हैं, जैसे उसकी मोटाई बता दी है ना, सब पृथ्वियों की मोटाई बता दी कि सब पृथ्वियां क्रम से नीचे नीचे जाके पतली होती गई है। ये 7वीं जो पृथ्वी है ये सबसे मोटी है, जिसके ऊपर हम बैठे हैं, है ना। अब उसमें कह रहे हैं, और जो वो चौड़ाई कितनी है, लंबाई तो बता दी कि पूर्व से पश्चिम तक, है ना। एक मतलब तीनों वातवलय से लेके दूसरे तीनों वातवलय तक। अब वो कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है स्लैब की, तो वो बता रहे हैं, वो अगर वो पूरी 7 राजू प्रमाण है ना, उसमें से जो त्रस नाली है वो 1 राजू प्रमाण है, और बाकी के जो हिस्से हैं, जो त्रस जीव हैं वो 1 राजू में रहते हैं बीचों बीच में, और बाकी में सब 5 स्थावर जीव बाकी पृथ्वियों में पाए जाते हैं। अभी नहीं समझ में आए तो और बता देना, फिर मैं उसको थोड़ा उदाहरण से कोशिश करूंगी समझाने की, है ना। सो ही कहा है कि अंत को स्पर्श करती हुई भूमियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोकांत प्रमाण है। अब यहाँ विस्तार से तिर्यक विस्तार पर्यंत मंद्रता से मीरू के अवगाहरो जो 1,000 योजन है, उसको धारण करने वाली जो मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी है, उसके नीचे के भाग में 16,000 योजन बाहुल्य का धारक खर भाग है। उस खर भाग के भी नीचे 84,000 योजन प्रमाण बाहुल्य वाला पंख भाग स्थित है। देखो, अगर हम इसको समझे ना तो हम इसको अपनी बिल्डिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। जैसे हमारी बिल्डिंग है, मान लो 10 भी ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये मान, है ना, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें एक सबसे ऊपर की पृथ्वी है, फिर नीचे की पृथ्वी है, फिर उससे नीचे की, फिर उससे नीचे की, ऐसे सबसे नीचे की, और सबसे नीचे जाकर के भी फिर उसके नीचे मान लो पानी का टैंक बना है ना, ऐसे समझ लो। तो ऐसे अब उसमें भी जो बीच का जो भाग है ना, एक छत से लेके दूसरे फर्श तक बीच का जो भाग है उसमें भी पार्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो खाली आकाश का क्षेत्र है ना। एक पृथ्वी है जो ऊपर की, तो जो इसमें अभी बताने जा रहे हैं उसको हम इससे समझेंगे, है ना। उस खर भाग के नीचे भाग
इसमें क्या बता रहे, अब यहाँ हाँ, उस अनुसार गहराई को धारण करने वाली मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी है। जो इससे सबसे ऊपर की जो पृथ्वी है, इसका जो सबसे ऊपर का भाग है, इसको चित्रा कहा जाता है, जिस भाग में हम रह रहे। चित्र विचित्र, यानी कहीं कैसी है, कहीं ब्राउन कलर की है, कहीं सफेद है, कहीं कैसी है, कहीं हरी भरी है, कहीं पानी वाली है, तो चित्र विचित्र है। तो इसका नाम चित्रा है, इस पृथ्वी का नाम, है ना। अब इसकी जो मोटाई है वो उन्होंने बता दी थी कि 1,80,000 योजन है ना। लेकिन वो 1,80,000 योजन जो है, उसके बीच में भी खाली स्थान भी है ना, उसी को बता रहे हैं। उसके बीच में, उसके नीचे के भाग में 16,000 योजन बाहुल्य का धारक खर भाग है। 1,000 योजन छोड़ने के बाद, 1,000 योजन की मोटाई लेने के बाद 16,000 योजन बाहुल्य का धारक खर भाग है, यानी उसका एक हिस्सा है, उसका नाम खर है। उस खर भाग के भी नीचे 84,000 योजन प्रमाण बाहुल्य वाला पंख भाग स्थित है। उसके भी नीचे के भाग में 80,000 योजन के बाहुल्य का धारक अब बहुल भाग है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी है, सो खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग रूपी भेदों से 3 प्रकार की जाननी चाहिए। मतलब जो सबसे ऊपर वाली पृथ्वी है, उसके 3 पार्ट कर दिए, है ना। जैसे हम अपनी पृथ्वी को कहें कि सबसे ऊपर मान लो बिल्कुल सूखी सी मिट्टी वाली पृथ्वी है ना। थोड़ा नीचे चले जाओ, खोदो तो गीली मिट्टी आने वाली पृथ्वी का पूरा लेयर है उसके। फिर उसके नीचे चले जाओ तो पानी वाली लेयर है ना। उसके नीचे चले जाओ तो पर्वत है ना। वो पर्वत है जो खिसकते रहते हैं, जिनसे हमारे यहाँ भूकंप आता है, सबने साइंस में ये पढ़ा होगा, है ना। और नीचे चले जाओगे तो आकाश है खाली, है ना। तो इस तरह से उसमें लेयर है, तो उसको उन्होंने खर भाग और पंख भाग और अबहुल भाग 3 भाग बताए उसके। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी है, सो खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग रूपी 3 भेदों से 3 प्रकार की जाननी चाहिए। उसमें खर भाग में असुर कुमार जाति के देवों के समूह को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी और इसी प्रकार राक्षसों के समूह के बिना 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास जानने चाहिए। जो पहला भाग है, यानी हमारी जो हम चित्रा, हमारे जहाँ रह रहे हैं वो छत है, वो चित्रा पृथ्वी उसका नाम दिया उन्होंने, है ना। छत के नीचे, जब नीचे के भाग में जाएंगे, 1,000 योजन छोड़ करके जो खर भाग है, उसमें असुर कुमार जाति के छोड़ करके व्यंतर देवों की जितनी जातियां, उनमें से असुर कुमार को छोड़ दो, और नहीं, भवनवासियों में से असुर कुमार को छोड़ दो, और व्यंतर कुमार देवों में से राक्षसों को छोड़ करके बाकी देवों के वहां पे निवास है उस भाग में। पंख भाग में असुर तथा राक्षसों के निवास है। जो पंख भाग है वहां असुर जाति के विमानवासी और राक्षस जाति के व्यंतर देव रहते हैं। और अब बहुल भाग में, और जो तीसरा पार्ट है, उसमें नारकी रहते है ना, वहां तक। उनमें बहुत से खंडों वाले प्रासाद के समान नीचे नीचे सब पृथ्वियों में अपने अपने बाहुल्य से नीचे और ऊपर 1,000 को योजन को छोड़कर जो बीच का भाग है, उसमें भूमि, तल्ला यानी खंड अथवा मंजिला के क्रम से पटल होते हैं। जैसे अभी मैंने बिल्डिंग का उदाहरण दिया है ना, तो इन्होंने भी वही उदाहरण दिया कि बहुत से खंडों वाले प्रासाद के समान, महल के समान, यानी बहुत सारी मंजिल वाले महल के समान नीचे नीचे सब पृथ्वियों में अपने अपने बाहुल्य से नीचे और ऊपर 1,000 योजन को छोड़कर जो बीच का भाग है, उसमें भूमि के क्रम से पटल होते हैं। उसमें भी पार्ट है ना। पटल, उसको पटल कह दिया। जैसे हमने बिल्डिंग को 6 माले की बिल्डिंग कह दिया, 4 माले की बिल्डिंग कह दिया, 10 माले की बिल्डिंग कह दिया, ऐसे माले हैं, यानी पटल है, लेयर है उसमें, है ना। पटल मतलब लेयर। उनमें प्रथम भूमि में 13, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और 7वीं पृथ्वी में 1, ऐसे ये सब समुदाय से 49 संख्या प्रमाण पटल हैं, यानी इतनी लेयर है। वो 7 पृथ्वियां हैं, वो 7 पृथ्वियों में भी 49 लेयर है, इतने पटल है ना। जैसे अभी हम अपने मध्य लोक में देखें, जैसे हम
जहाँ रह रहे हैं, जिस भूमि पे हम रह रहे हैं वो भूमि है ना। फिर अगर चले जाओ, मान लो 5000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तो वहां का जो वातावरण है ना, वहां का जो हवा का वातावरण है उसका लेयर अलग प्रकार का है ना। 10,000 मतलब हवाई जहाज जहां तक जा सकते हैं वहां तक का लेयर अलग प्रकार का है। उससे ऊपर जाएंगे तो रॉकेट जाएंगे, है ना। उससे ऊपर जाएंगे तो जहां ये ज्योतिष देवों के विमान है, जो चंद्रमा सूर्य हमें दिखाई देते हैं, तो ये सब पटल है एक तरह से। ये जो लेयर्स हैं तो इनको हम पटल समझ सकते हैं। इस तरीके से पटल हैं उन पटल में। अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, बोरियत सा लग रहा है। यहाँ सब जगह घूम के आए हैं, क्षेत्र परावर्तन किया है। इन सब क्षेत्रों में कोई ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ घूम के ना आए, ऐसे भी सोचना है ना। उनमें रत्नप्रभा नामक पृथ्वी में सीमंत नामक पहले पटल के विस्तार में जो 2.5 दीप के समान संख्य योजन विस्तार का धारा निचला बिल है, उसकी इंद्रक संज्ञा है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले रत्नप्रभा पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, पहली सबसे पहली जिसकी छत के ऊपर हम रह रहे हैं, जो चित्रा नाम से जानी जाती है, जिसकी वो लेयर चित्रा के, तो उसके कह रहे हैं प्रथम पृथ्वी के सीमंत नामक पहले पटल के विस्तार में, जो पहला उसका लेयर है, हमारी तरफ से जाओ ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, है ना, तो जो पहला लेयर है उसका नाम सीमंत है। और उसमें सीमंत के बीच में जो बीचों बीच है ना, यानी जो 7 योजन वो जो स्लैब है ना, वो स्लैब है समझो, तो कैसा है पूरा पहले जो पहली पृथ्वी है वो एक राजू से थोड़ी कम है उधर से उधर तक, और इधर से 7 राजू है, उसके बीचों बीच है ना, बिल्कुल बीचों बीच जो बिल है उसका नाम इंद्रक है। और वो कितना बड़ा है उसको बता रहे। विस्तार सीमंत नामक पहले पटल के विस्तार में 2.5 दीप के समान संख्य यानी 45 लाख योजन विस्तार का धारा निचला बिल है, उसकी इंद्रक संज्ञा है। जो सबसे पहला बिल है बीचों बीच है ना, पहले पटल में जो सबसे पहला बिल है उसकी इंद्रक संज्ञा, और वो कितना बड़ा है, हमारे 2.5 दीप के बराबर है ना। एक जम्बू द्वीप, हम जम्बू द्वीप के कौन से क्षेत्र में रहते हैं, है ना, तो जम्बू द्वीप ही 1 लाख योजन प्रमाण है, और पूरा जो है वहां 2.5 दीप तक जहां तक मनुष्य जा सकते हैं उतना बड़ा वो पहला इंद्रक बिल है। और इसी प्रकार चारों विदिशाओं में, उस इंद्रक की चारों दिशाओं में प्रत्येक दिशा में असंख्य योजन विस्तार के धारा 49 बिल हैं। और इसी प्रकार चारों विदिशाओं में प्रत्येक विदिशा में पंक्ति रूप जो 48 बिल हैं, वे भी असंख्यात योजन प्रमाण विस्तार के धारक हैं। इन दोनों प्रकार के बिलों की ही श्रेणीबद्ध यह संज्ञा है, अर्थात इंद्रक की दिशा और विदिशाओं में जो पंक्ति रूप बिल हैं वे श्रेणीबद्ध कहलाते। एक बीच में हो गई, एक बिल्कुल बीचों बीच हो गया समझो, एक बीचों बीच शहर हो गया उस पृथ्वी के, है ना, 2.5 दीप के जितना। फिर उसकी चारों दिशाओं में है ना 7 है, तो नहीं ज्यादा हो गया ना, 49 योजन, 49 है ना, 49 बिल हैं के धारक 49 बिल हैं, चारों दिशाओं में हैं, और फिर चारों भी दिशाओं में यानी कॉर्नर में, और वो लाइन से ऐसे हैं, तो उनको श्रेणी मतलब क्रम से एक के बाद एक उसी दिशा में सीधे के सीधे। इसका ना बहुत सुंदर सा नक्शा बना हुआ है, प्रीति मंदिर के सामने प्रीति रहती है ना, जो उसके पास है एक, वो है उनके, हाँ, ससुर की बनाई हुई, उसमें नहीं वो उन्होंने वो भी बना रखे, पूरे बिल वगैरह भी पूरे बना रखे किस पृथ्वी में कैसे हैं। हाँ उसमें ये लिखा हुआ है, हाँ आंटी में सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो पूरा का पूरा इतना मोटा ग्रंथ है वो त्रिलोक सार करके, इसमें तो अभी बहुत छोटा शॉर्ट में दिया है, वहां तो पूरा बहुत विस्तार से दिया हो इसका वर्णन पूरा। चलो बेश है, चारों दिशा और चारों विदिशा इन 8 बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा ना लगने से क्या होगा, सब जगह घूम के आए हैं।
वही शायद सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद आया और होगा। हाँ, और फिर नहीं न जाना हो ना तो समझ लो, है ना, मन में विकल्प नहीं चलने चाहिए फिर, है ना, कोई बुरा अच्छा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आजकल अच्छा। हाँ, आजकल तुम कह रही थी ना मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, तो फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर दोबारा माने जाना है तो। पढ़ना तो है ही, अगर मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर कहीं कोई चीज लगे कि भाई हाँ नहीं समझ में आ रही तो चलो पूछ लें, नहीं, पढ़ना तो सब चाहिए। है ना। चलो, चारों दिशा और चारों विदिशा, इन आठों के बीच में जो पंक्ति के बिल होने से बिखरे हुए पुष्पों के समान कितने ही संख्यात योजन विस्तार के धारक और कितने ही असंख्यात योजन के धारक बिल हैं, उनका प्रकीर्णक यह नाम है। ऐसे इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से 3 प्रकार के नरक होते हैं, है ना। अब मतलब ये अलग है, एक तो नरक बता दिया, और फिर नरक में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बीचों बीच नरक है ना, एक हिस्सा है, फिर उनके साइड में विदेशाओं में है, वो क्रम से एक के बाद एक है, और फिर फूलों की तरह है, बिखरे हुए, है ना, जगह जगह बिखरे हुए, तो 3 प्रकार के हो गए। इस पूर्वोक्त क्रम से प्रथम पटल का व्याख्यान जानना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वोक्त जो 7 पृथ्वियों में 49 पटल हैं, उनमें भी यही व्याख्यान क्रम है, यानी 49 पटल में पूरी की पूरी ऐसी ऐसी व्यवस्था है। परंतु विशेष यह है कि 8 दिशाओं की जो 8 श्रेणियां हैं, उनमें प्रत्येक पटल में एक एक बिल घटता है, जो यहाँ तक कि सप्तम पृथ्वी में चारों दिशाओं में एक एक बिल ही रह जाता है ना, क्योंकि 7वीं पृथ्वी में केवल 5 है, तो एक 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 बीच में हो गया और एक एक चारों दिशाओं में हो गया, वहां 5 ही बिल है 7वीं पृथ्वी में, है ना, या 5 ही क्षेत्र। अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में जो नारक निवास करते हैं, उनकी देह की ऊंचाई का कथन करते हैं, नारकियों की बात कर रहे हैं, है ना। प्रथम पटल में 3 हाथ का उच्छेद है, और यहाँ से क्रम क्रम बढ़ने के वश से 13वें पटल में 7 धनुष है, 3 हाथ और 6 अंगुल का उच्छेद है। मतलब उच्छेद माने ऊंचाई, नारकियों की ऊंचाई। तो सबसे पहले पटल में कितने बता दिया, 3 हाथ की, अब उसमें 13वें पटल तक जाते जाते 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। इसके अनंतर द्वितीय आदि पृथ्वियों के अंत के इंद्रक विमान में दूना दूना वृद्धि रूप करने से सप्तम पृथ्वी में 500 धनुष का उच्छेद होता है। 500 धनुष की काया होती ना, शरीर होता 500 धनुष का, किसका था? आदिनाथ भगवान का था। हाँ, आदिनाथ भगवान का था ना 500 धनुष का। तो 500 धनुष सबसे 7वें नरक में जाते जाते, यानी क्रम से नीचे की तरफ जाने पे ऊंचाई बढ़ रही है, शरीर का आकार बढ़ रहा है। पता इसी प्रकार पटलों में भी जानना चाहिए। अब नरकों के आयु का प्रमाण वर्णन करते हैं, आयु बता रहे हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में जगन्यता से 10,000 वर्ष का आयु है। उसके पश्चात आगम में कही हुई क्रमानुसार वृद्धि से अंत का जो 13वां पटल है, उसमें से सर्वोत्कृष्टता से 1 सागर प्रमाण आयु है। यानी पहले नरक में 10,000 से शुरू होके उसके 13 पटलों में आखिर नीचे नीचे जाते जाते 1 सागर आयु बढ़ हो जाती है वहां तक, है ना। इसके अनंतर कम से दूसरी पृथ्वी में 3 सागर, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर, 5वीं में 15 सागर, छठी में 22 सागर, और 7वीं में 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है, यानी लास्ट, है ना। उत्कृष्ट मतलब लास्ट। जो प्रथम पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु है, वह दूसरी में कुछ समय अधिक जघन्य आयु है। यानी दूसरे नरक में पहले में कितनी है, 1 सागर उत्कृष्ट है, तो 1 सागर से कुछ समय अधिक लगा करके वो वहां की मिनिमम, और बाकी 3 सागर वहां की मैक्सिमम है। फिर तीसरे में जाएंगे तो 3 सागर और कुछ समय लगा करके वो तीसरे की मिनिमम हो जाएगी, और 7 सागर वो उसकी उत्कृष्ट हो जाएगी, ऐसे समझेंगे। एवं ऐसे सप्तम पृथ्वी तक जानना चाहिए। निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान रूप लक्षण का धारक जो निश्चय रत्नत्रय है, उसके विलक्षण जो तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं, इससे परिणत असंगी पंचेंद्री सरठ
पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री पर्याय के धारक जो जीव है। देखो ये समझने वाली बात है ना। क्या कह रहे हैं? निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान रूप लक्षण का धारक जो निश्चय रत्नत्रय है उसके विलक्षण यानी उसके विपरीत जो तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र है उससे परिणत यानी उससे संयुक्त हुआ कौन? असंगी पंचेंद्री, सरट, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री पर्याय के धारक जो जीव हैं उनके क्रम से रत्न प्रभादि षट पृथ्वियों में गमन करने की शक्ति है। अर्थात असंगी पंचेंद्रिय प्रथम भूमि में, सरट दूसरी में, पक्षी तीसरी में, सर्प चौथी में, सिंह पांचवी में तथा स्त्री का जीव छठी भूमि में जाकर नारक हो सकता है। समझ में आ गया है ना? मतलब जो असंगी पंचेंद्रीय जीव हैं, है ना, जो असंगी पंचेंद्रीय जीव हैं वो मर के नरक में जाएंगे तो कौन से नरक तक जाएंगे? पहले नरक तक ही जाते। ठीक है। सरट, सरट पता नहीं क्या होता है, मुझे किसी को पता हो तो बता दो, है ना। पक्षी तीसरी में, पक्षी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, सर्प इत्यादि चौथे नरक तक, सिंह पांचवें नरक तक और स्त्रियां छठे नरक तक गमन कर सकती हैं। उनमें वहां तक इतने पाप करने की योग्यता है कि वहां तक जा सके। और साथ ही पृथ्वी में कर्म भूमि के उत्पन्न हुए मनुष्य और मगरमच्छ ही जा सकते हैं। मनुष्य और मगरमच्छ वो भी कर्म भूमि के, है ना, वो सातवीं नरक तक जा सकते हैं। और भी विशेष यह है कि यदि कोई जीव निरंतर नरक में जाता है तो प्रथम पृथ्वी में क्रम से 8 बार, दूसरी में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी में 3 बार और सातवीं में 2 बार ही जाता है। और सातवें नरक से आए हुए जीव फिर भी एक बार उसी व अन्य किसी नरक में जाते हैं। यह नियम है ना। समझ में आई ये बात क्या कह रहे हैं? देखो हमने पढ़ा था नरक से मर करके नरक में उत्पन्न नहीं होते, है ना। तो नरक से कहाँ आएंगे? नरक से देव में भी नहीं जाते। ना नरक से मर के नरक में उत्पन्न होते हैं, ना नरक से देव में जाते हैं। तो नरक से मर करके मनुष्य या तिर्यंच होंगे, है ना, और फिर नरक में जाएंगे। तो ऐसे बार बार मर करके अगर बार जाएं तो क्या कह रहे हैं? पहले नरक में अगर कम से बार जाएं कि मरे फिर यहाँ आ गए, फिर नरक में चले गए, फिर मरे फिर नरक में चले गए, तो ऐसे पहले नरक में 8 बार तक जा सकते हैं, है ना। ऐसे क्रम से कम नीचे नीचे करके कम होते गए और 7वें नरक में एक बार मर के फिर यहाँ करके कोई तिर्यंच इत्यादि हो गया, फिर वहां जाकर के फिर नरक में चला गया, है ना। मान लो 7वें नरक से मरा और यहाँ आकर के मगरमच्छ बना, मगरमच्छ बना, फिर मर करके फिर नरक में 7वें नरक में चला जाएगा, तो 2 बार जा सकता है। और वहां से आकर के फिर तिर्यंच होगा, तिर्यंच होगा, फिर मर के दूसरे और किसी नरक में चला जाएगा, फिर 7वें में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो बस। 7वें असंग पंचेंद्र जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये इनसे परिणत असंगी पंचेंद्रिय सरट, तो इसमें स्त्री कैसे आ जाएगी? अलग अलग दिया ना। जो असंगी पंचेंद्रिय हैं वो पहले नरक तक जा सकते हैं। जो असंगी पंचेंद्रिय जो 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, सब असंगी होते हैं ना। जो मक्खी मच्छर इत्यादि हैं, अगर वो मर करके नरक जाएं तो वो पहले नरक तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाते। इतना पाप नहीं कर सकते कि वो उससे आगे चले जाएं, पहले नरक तक जाते हैं, है ना। फिर सरट, सरट मुझे नहीं पता क्या होता है, सरट दिया इसमें, सरट दूसरी में, यानी वो इतने पाप कर सकते हैं कि दूसरे नरक तक चले जाएं, है ना। पहले में भी जा सकते हैं, दूसरे में भी। जो पक्षी है ना, जो ये चिड़िया कौवा इत्यादि हैं, ये तीसरी तक, यानी पहले में, दूसरे में और तीसरे में, है ना, वहां तक। उससे आगे चौथे पांचवे में नहीं जाते हैं, इतना पाप नहीं करते। और छठे तक स्त्री, स्त्री लिया है लास्ट में कि पहले से मर के, पहले से लेकर के छठे तक जा सकती है ना, 7वें में नहीं जाती है, बस ये। और 7वें नरक से 7वें नरक से आए हुए जीव बलदेव,
नारायण, पति नारायण और चक्रवर्ती संज्ञक सलाका पुरुष नहीं होते। मतलब जो ये सलाका पुरुष है ना, बलदेव है, नारायण है, चक्रवर्ती है और नारायण, पति नारायण, ये सब 7वें नरक से आकर के ये इन पदों को धारण नहीं करते, यानी इन पदों को धारण करने वाले 7वें नरक से नहीं आते हैं। और चौथे नरक से आए हुए तीर्थंकर, 5वें से आए हुए चरम शरीरी, 6ठे से आए हुए भावलिंगी मुनि और 7वें से आए हुए शावक नहीं होते हैं। मान लो जो 7वें नरक से आए हैं वो मनुष्य तो हो सकते हैं, लेकिन वो व्रत धारण नहीं कर सकते, उनके भाव इतने उत्कृष्ट नहीं हो पाते कि वो शावकों के व्रत लें, है ना। 6ठे से आकर के भावलिंगी मुनि नहीं हो सकते, व्रत ले सकते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि हो सकते हैं, लेकिन भावलिंगी मुनि नहीं होंगे, सम्यक दर्शन के साथ नहीं होंगे, है ना। और 5वें से आए हुए, 5वें नरक से आए हैं तो आकर के मनुष्य हो गए हैं, दीक्षा ले सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, लेकिन उसी भव से मोक्ष नहीं जाएंगे, है ना, स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां से आकर के चले जाएंगे। और चौथे नरक से आए हुए तीर्थंकर नहीं हो सकते, चौथे नरक से, यानी जो तीर्थंकर होंगे वो चौथे नरक से आए हुए नहीं हो सकते, तीसरे नरक तक से आकर के जीव तीर्थंकर हो सकते। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये चीज? तो अब तो थोड़ा सही लग रहा होगा पढ़ने में। तो क्या होते हैं? सो कहते हैं नरक से आए हुए जीव मनुष्य, तिर्यंच, कर्म भूमि में संगी पर्याप्त तथा गर्भज होते हैं और 7वें नरक से आए हुए तिर्यक गति में ही उत्पन्न होते हैं। मतलब 7वें नरक से जो जीव आते हैं वो तिर्यंच ही बनते हैं, और बाकी नरकों से आए हुए जीव मनुष्य हो सकते हैं, तिर्यंच हो सकते हैं, कर्म भूमि में संगी पर्याप्त और गर्भज हो सकते हैं। ठीक है, अब नारक जीवों के दुखों का कथन करते हैं। अब अगली बार करें, इतना बहुत हो गया। है ना, दुख तो जरूर देख लें, ताकि जो भोग के आए क्या पता याद आ जाए पढ़ के एक बार कि हमने भी ऐसे भोगे थे कभी। अब तो ठीक लग रहा ना इतना जानकारी? वैसे तो ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में है, अगर डिटेल में जाओगे तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं इनके, त्रिलोक सार वगैरह, और बहुत डिटेल में वर्णन दिया। और देखो जब हम ये पढ़ रहे हैं और हमारा इसमें उपयोग लगा है तो हमारा संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान हो रहा है ना। सही है आंटी, बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक ये सब पढ़ेंगे नहीं तो त्यागेंगे कैसे, डरेंगे कैसे इससे? कैसे आएगा? हाँ कुछ चीजें क्योंकि अभी क्या है, जो हमें दिख रहा है सामने, जो दिख रहा है ना, बस हम उसी का कल्पना कर सकते हैं, उसी को जान सकते हैं, और क्या इससे अच्छा या इससे क्या बुरा हो सकता है, और जो हो सकता है वो हमारे कर्मों के माध्यम से हो सकता है। तो अब मुझे जो मैं कर रहा हूँ, है ना, जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका फल क्या होने वाला है, तो मैं अगर उसके फल को देख लूं, है ना, मैं बीज बो रहा हूँ कि मैं बबूल का बो रहा हूँ कि मैं आम का बो रहा हूँ, तो मैं उस बीज को, उसका फल क्या लगने वाला है वो मैं देख करके अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, और जानना तो वही जरूरी है ना, मेन चीज। तब मैं अपने कर्मों में सुधार कर सकता हूँ इससे। तभी कर सकते ना, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे कभी। चलो जिनवाने जैसे ये संक्रमण होते हैं कर्मों के, तो जैसे ज्ञानावर्णी तो दर्शनावर्णी में संक्रमित नहीं हो सकता ना, एक ही ग्रुप के होते होंगे ना? हाँ एक ही ग्रुप के होते हैं। और हाँ ऐसे ही समझ लो बस, है ना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देथूं हे जिनवानी भारती थोए जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालूं सदा यही मुख का पैन, जिनवानी मत